वेलकम टू पीआर मंदिर एजुकेशन फॉर ऑल। तो बच्चों, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर दैट इज फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दिस इज अ सेपरेट वीडियो फॉर 10th स्टैंडर्ड। अब तक की हमने जो वीडियो बनाई थी वो 9th और 10th का टॉपिक इकट्ठे चल रहा था, क्योंकि दोनों क्लासेस का ही एक ही जैसा टॉपिक चल रहा था। वो नेचुरल रिसोर्सेज था और ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो शुरू की 3 वीडियोस लगभग 9th की और 10th की जो है सिमिलर ही चलेंगी। अब जो है बाइफ्रिकेशन हो गया है, बिकॉज अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी गंगा एक्शन प्लान यानी रिवर गंगा के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो कि 9th में नहीं है बट 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। गंगा एक्शन प्लान और गंगा रिवर के बारे में सबसे पहले जानेंगे। गंगा हमारे देश की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी गई है, ठीक है। और इस गंगा रिवर के अंदर ये स्टार्ट कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से करती है बेटे? ये ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, वहां से स्टार्ट करती है। और जहां ये स्टार्ट हो रही है वहां इसका नाम गंगा ना होकर की भगीरथी नाम से हम इसको जानते हैं। लेटर ऑन डाउनस्ट्रीम आते आते ये दो अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिल जाती है। पहली अलकनंदा और दूसरी मंदाकिनी। देव प्राज्ञा में जब ये आकर दोनों मिल जाती हैं इसके साथ ट्रिब्यूटरीज यानी तीनों भगीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी तीनों मिल जाती हैं, तो इसका नाम हमारा गंगा पड़ जाता है। गंगा रिवर हमारे देश में लगभग 2500 किलोमीटर यानी 2500 किलोमीटर एरिया जो है कवर करती है और हमारे पूरे नॉर्दर्न एरिया को फर्टाइल बनाती है। इसका पानी जो है हमारे पूरे नॉर्दर्न एरिया को फर्टाइल बनाता है। पर इसके इतना सब कुछ देने के बावजूद भी हमने गंगा को कुछ नहीं दिया, हमने गंगा को सिर्फ गंदा ही किया है। कहीं पे इंडस्ट्रियल वेस्ट गिराकर, कहीं पे सीवेज वेस्ट गिराकर, कहीं डेड बॉडीज उसके अंदर गिराकर, प्लास्टिक गिराकर और भी न जाने कितना नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसके अंदर डालकर, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ही तरह के वेस्ट उसके अंदर डिस्पोज ओवर कर करके हमने रिवर को गंदा कर दिया, बुरी तरीके से उसको खराब कर दिया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया ये जानना कि अब रिवर को बचाना है, गंगा को बचाना है, जिसके लिए मल्टी करोड़ खर्च कर 1985 के अंदर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसको हम कहते हैं गंगा एक्शन प्लान। ये प्लान किस लिए बना है? ताकि रिवर गंगा को दोबारा से हम साफ करें। तो इसके फर्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वेस्ट फ्रॉम द स्ट्रीट। अब क्या है, एसटीपीज के निर्माण के जहां जहां सीवेज वेस्ट जिन जिन सिटीज से ये गुजर रही है उनका सारा का सारा सीवेज का वेस्ट इकट्ठा कर जो है गंगा रिवर के अंदर डाल दिया जाता था। अब एसटीपीज इस तरह से बनाए गए हैं। सबसे पहले सीवेज वेस्ट कलेक्ट करके पूरे सिटी के अंदर से जो है वाटर सप्लायर के यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, जहाँ की सीवेज को ट्रीट किया जाता है और उसके बाद जो पानी है रिवर के अंदर डिस्पोज होता है। सेकेंड जो है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स बाय द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को भी ऐसी हिदायत दी गई है, ऐसे पैरामीटर्स रखे गए हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट भी एज सच रिवर में डंप ना किया जाए इसके अंतर्गत। और हम क्या करें कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को पहले थोड़ा नॉन टॉक्सिक बनाया जाए या फिर कहीं और उसका डंप बनाया जाए, और या अगर बिल्कुल कि रिवर के अंदर जाना ही है तो कम से कम उसकी टॉक्सिटी रखी जाए, ताकि जो एक्वेटिक एनिमल्स रिवर के अंदर है और रिवर का पानी भी जो है ज्यादा गंदा ना हो। जो थर्ड हमारा है दैट इज डिस्पोजेबल ऑफ डेड बॉडीज। ये डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज इकट्ठा कर डेड बॉडीज वहां पे कलेक्ट कर दी जाती हैं और उसको इलेक्ट्रिकल सेरेमनी के द्वारा उनको जो है डिस्पोज कर दिया जाता है। तो ये भी इस एक्शन प्लान की थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ घाट्स। अगर नहाने के लिए जो है प्रॉपर घाट्स का निर्माण किया गया फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल्स ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर द रिवर। एंड लास्ट जो हमारा है इसके अंदर कम्युनिटी टॉयलेट्स का निर्माण करा गया है ताकि रिवर के अंदर गंदगी ना फैलाई जाए। इसके अलावा भी जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको फिजिकल मेथड से भी जो है रिवर को साफ करने का प्रोजेक्ट बनाया गया है। देखो बेटे, आज जो हमने किया दैट वाज ऑल अबाउट गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान में सबसे पहले हमने रिवर गंगा के बारे में पढ़ा कि कहाँ से वो ओरिजिनेट हुई। गंगोत्री रिवर से वो ओरिजिनेट हुई। गंगोत्री रिवर से ओरिजिनेट होने के बाद अपनी तीनों ट्रिब्यूटरीज इकट्ठी होकर भगीरथी, अलकनंदा एंड मंदाकिनी देव प्राज्ञा में मिलकर 25
0 किलोमीटर का एरिया कवर करती है वो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। और उसके बाद वहां से हमने स्टार्ट किया अपनी जर्नी की सेकेंड स्टेंजा, दैट इज ऑल अबाउट कि हमने किस तरह से उसको गंदा किया, इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू, सीवेज वेस्ट के थ्रू, डेड बॉडीज के थ्रू, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हम डंप करते हैं उसके थ्रू हमने उसको जो है खराब किया है। अब अपनी नदी को बचाने के लिए हमने 1985 में एक प्रोजेक्ट लगाया, दैट इज गंगा एक्शन प्लान, और जिसके अंतर्गत हमने ट्रीटमेंट की सीवेज वाटर की, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड द इंडस्ट्रीज, अगर इंडस्ट्रीज उसके इर्द गिर्द जो है बनी हुई है उनके डिस्पोजेबल को भी जांचा जाएगा और परखा जाएगा, और उसके बाद उसके अंदर जो पानी और डिस्पोजेबल जाया जाएगा। डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज एंड डेवलपमेंट ऑफ घाट्स एंड कम्युनिटी टॉयलेट। बहुत बहुत ईजी टॉपिक है और आने वाला टॉपिक है, आपको जरूर प्रिपेयर करना है इसका क्वेश्चन। अब इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक हम और ऐड ऑन करेंगे कि जो पानी है उसकी गुणवत्ता को, यानी कि हम पानी को कैसे नापते हैं कि जो पानी है वो स्वच्छ है या नहीं है। सबसे पहले BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है ये? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। रिवर जब तक गंदी है उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। कैसा लिखा है बेटे? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर है यहाँ पर तो ये इसमें से एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, एंड दैट इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर खत्म होता जाएगा वैसे वैसे जो है डिमांड भी कम होती जाएगी। तो BOD जितना ज्यादा पानी उतना गंदा, ठीक है। तो यानी विल इंक्रीज इन द BOD देयर इज डिक्रीज इन द प्योरिटी ऑफ द वाटर। सबसे पहले जो हमने काम करना है दैट इज अबाउट, अगर किसी पानी की जांच करनी है दैट इट इज अ प्योर वाटर और नॉट, और या फिर उसकी इम्प्योरिटीज को हमने नापना है तो सबसे पहला हम क्या करते हैं? BOD डिमांड, यानी कि BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सेकेंड, अब इसके अंदर हम जो पैरामीटर लगाते हैं दैट इज, इस पैरामीटर के अंदर हम करते हैं कि क्या सॉलिड वेस्ट इसके अंदर, यानी कि सॉलिड वेस्ट कितनी सॉलिड वाली इंप्योरिटीज इसके अंदर है। तो यानी कि सॉल्युबिलिटी सॉलिड की कितनी इसके अंदर सॉल्युबल, टोटल डिसॉल्व सॉलिड। तो टोटल डिसॉल्व सॉलिड से भी हम नाप सकते हैं TDS, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, यानी कि सॉलिड वेस्ट कितना है इसके अंदर। और एक हम थर्ड हम निकालते हैं कॉलीफॉर्म, जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी पाया जाता है, दैट इज कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। फ्रॉम द अमाउंट ऑफ दिस बैक्टीरिया वी ऑल्सो फाइंड आउट द प्योरिटी ऑफ द वाटर। तो गंगा एक्शन प्लान के बाद हमने जो पढ़ा कि किसी भी पानी के या वाटर बॉडी की इम्प्योरिटीज को जानने के लिए, उसके अंदर पॉल्यूशन कितना है उसको जानने के लिए, क्वालिटी ऑफ द वाटर को जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? BOD डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सेकेंड TDS दैट इज टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, उसके अंदर कितना है, एंड देन कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, नाम जी उस बैक्टीरिया का जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी पाया जाता है कि कितना का बैक्टीरिया जो है, कितना अमाउंट का बैक्टीरिया इसके अंदर है। तो ये सब पैरामीटर्स हम नापेंगे किसी भी वाटर बॉडी की प्योरिटी को जानने के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।